Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, two spherical balls of radius r1 and r2 such that r2 is lesser than r1 and of density sigma are tied up with a long string and released in a viscous liquid column of lesser density rho with a string just taut as shown. Find the tension in the string when the terminal velocity is attained. ठीक है, जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी उस टाइम पर आपको बताना है, यहाँ पर इसके टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टेंशन लिख सकते हैं या फिर टर्मिनल वेलोसिटी लिख लीजिए। टर्मिनल वेलोसिटी का देखिए बच्चों क्या मतलब होता है। टर्मिनल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। दिस इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे ये क्या करेगा आपका, जिससे आपका जो स्फेरिकल बॉल है ये क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी स्फेरिकल बॉल है, इसे हमने लिक्विड में रखा है। लिक्विड के कारण क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ बाउंसी लगेगा, एक इसका खुद का वेट लगेगा mg इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, ये दो फोर्सेस हो जाएंगे। ये देखिए आपने एक क्या कर रखा है, ये मान लीजिए आपकी पहले वाली बॉल है, इसको देखिए आपने क्या कर रखा है, नीचे सेकंड बॉल से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग पर कौन सा फोर्स लगेगा, आपका टेंशन का फोर्स लगेगा इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, ये टेंशन हो जाएगा। अब जब इस पर देखिए ये आपका क्या करेगी, टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगी। इस पर देखिए एक फोर्स क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका मोशन अगर डाउनवर्ड है तो हम बता सकते हैं विस्कस फोर्स क्या लगेगा, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दिस विल बी एफ बी। ये आपका क्या जाएगा, एफ बी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो जब आपका विस्कस फोर्स प्लस बॉयंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड mg के इक्वल हो जाएगा, mg प्लस टी के इक्वल, उस कंडीशन में बता सकता हूँ कि ये क्या करेगी, जब इस पर नेट फोर्स एक्टिंग जीरो के इक्वल हो जाएगा, उस वक्त एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, और जिस कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये तो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि टर्मिनल वेलोसिटी तो उसने अटेन कर दी है। अब हमें बताना है यहाँ पर टेंशन बताना है। तो देखिए बच्चों, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। इसको आप एक ही सिस्टम मान लीजिए, इन दोनों बॉल्स को देखिए आपके क्या मान लीजिए, जो आपकी दो स्पेरिकल बॉल्स हैं, इसको आप क्या कर लीजिए, एक ही सिस्टम एज्यूम कर लीजिए। अगर हम एक ही सिस्टम एज्यूम कर लेंगे तब देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। दोनों का मास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बॉयंसी फोर्स दोनों पर एक्ट करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। टेंशन फोर्स जो होगा वो आपका इंटरनल फोर्स की तरह काउंट हो जाएगा, कैसा, इंटरनल फोर्स की तरह काउंट हो जाएगा। और एक क्या लगेगा, आपका विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर को देखिए आपका एक फोर्स ऑफ बाउंसी लगेगा। ठीक है, टोटल क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बाउंसी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स ऑफ बाउंसी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दोनों का देखिए जो आपका मास है, ठीक है, दोनों का जो मास है, इसको मैं m2g बोल देता हूँ, इसको मैं m1g बोल देता हूँ। ये क्या लगेगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस पर भी आपको बाउंसी फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो बता सकता हूँ इसमें क्या लगेगा, आपका विस्कस फोर्स भी लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऑलराइट, ये लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से लिख लीजिए आप, नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। और कौन कौन सा होगा, देखिए पहले हम विस्कस फोर्स लिख लेते हैं। देखिए 6 पाई ईटा, ठीक है, आर 6 पाई ईटा आर। ऑलराइट, आर क्या होगी, देखिए दोनों आपके टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेंगे तो दोनों की रेडियस मैंने r1 प्लस r2 बोल दिया, टाइम्स कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये तो आपका विस्कस फोर्स हो गया है। ये किसके इक्वल होगा, देखिए प्लस आपका देखिए यहाँ से बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स भी देखिए आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, बॉयंसी फोर्स लगा कौन है, इसकी डेंसिटी देखिए, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, जो उसमें लिक्विड रखा है, लिक्विड आप बॉयंसी फोर्स लगा रहा है, तो उसे हम लिख सकेंगे आपके यहाँ से रो जी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों की वॉल्यूम को चलिए मैं v1 प्लस v2 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, v1 प्लस v2। तो देखिए आपका बॉयंसी फोर्स भी अपवर्ड है, विस्कस फोर्स भी अपवर्ड है, mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, दोनों का माइनस कर लीजिए, दोनों का मास, मास दोनों का चलिए अभी के लिए हम m1 प्लस m2 लिख लेते हैं, g के इक्वल, इट इज इक्वल टू जीरो। ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर से ऐसा सिचुएशन हो जाएगी। अब देखिए, अब इसको आप ये कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ से हम देखिए सबसे पहले लिख सकते हैं आपका रो जी और वी। चलिए इसको लिख लेते हैं। वॉल्यूम को देखिए अभी हम यहाँ पर से, ये आपकी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को यहाँ से हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं। इसको चलिए पूरा ही ओपन कर लेते हैं, चलिए रो जी, ठीक है। इस टर्म को लिख लेते हैं, v1 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए v1 की वैल्यू की 4/3 पाई इज r1 का क्यूब, प्लस आपका वॉल्यूम लिख लिया मैंने 4/3 पाई r2 का क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द वॉल्यूम। एक ऊपर वाला ये फोर्स भी, इसको भी लिख लेते हैं, 6 पाई ईटा r1 प्लस r2 टाइम्स कितना हो जाएगा, वेलोसिटी। और ये किसके इक्वल होगा, इसको चलिए माइनस m1 m2 उसको राइट साइड लेके चल जाता हूँ। मास को देखिए कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो देखिए हमें पता है कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, तो इस सिग्मा को मैंने बाहर ले लिया, और जी भी आपका बाहर है ही। अब आपको वॉल्यूम को ऐड करना है। वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका, v1 प्लस v2। इसको चलो हमने ओपन कर ही लिया था, तो इसको देखिए सिंपली अभी ऐसे लिख लीजिए, v1 प्लस v2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, v1 प्लस v2। ये v1 किसके लिए, आपके वॉल्यूम के लिए है, ये आपका v2 जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपका v1 प्लस v2, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ से वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो देखिए ये कितना होगा आपका v1 प्लस v2, यहाँ पर से कितना आपका सिग्मा जी, माइनस इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पर बचेगा आपका v1 प्लस v2। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका रो जी, सॉरी रो हो जाएगा ना, सिग्मा नहीं, ये आपका रो जी है। दिस टर्म इज रो जी। और क्या बच गया, हाँ, और आपके यहाँ से 6 पाई वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो उसका पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे किससे, 6 पाई ईटा
R1 प्लस R2 से, ये इससे आप कर लेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका V1 प्लस V2 क्या क्या कॉमन है, देखिए V1 प्लस V2 और G, ये टर्म तो आपकी कॉमन ही है, और क्या बच गया आपका सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से आपका 6 पाई ईटा R1 प्लस R2, ये टर्म बच्चों आपके यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी। दिस विल बी द वेलोसिटी, ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी आ गई। ऑलराइट, अब देखिए, अब हम यहाँ पर से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आप कोई भी एक बॉडी ले लीजिए, ये आपके देखिए 1 है, ये आपका क्या है 2 है, ठीक है। अब उसको आप देखिए टेंशन, हमें क्वेश्चन में बोला टेंशन कैलकुलेट करने के लिए। अब हमने टर्मिनल वेलोसिटी तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या करना है, टेंशन अलग से कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, इस बॉडी को 1 की बात करें तो 1 की एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स ऑफ बायोन्सी लग रहा है, प्लस आपका क्या लग रहा है, एक आपका विस्कस फोर्स लग रहा है। नीचे आपका क्या लग रहा है, एक आपका M1G लग जाएगा, एक आपका टेंशन लग जाएगा। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ से देखिए आप टेंशन को लिख लीजिए, टेंशन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, टेंशन को यहाँ से लिख सकता हूँ आपका फोर्स ऑफ बायोन्सी, टेंशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोन्सी प्लस आपका क्या होगा, विस्कस फोर्स माइनस आपका M1G। ये टर्म यहाँ से इतनी लगेगी। और बच्चों देखिए टेंशन के यहाँ पर पुट कर लीजिए, बुओयेंसी फोर्स देखिए कितना होगा, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो इसकी देखिए डेंसिटी कितनी है आपके, सिग्मा इंटू जी इंटू सी वेलोसिटी, सॉरी, बुओयेंसी फोर्स तो आपका लिक्विड लगेगा ना, तो रो आएगा। ऑलराइट, ये आपका हो जाएगा आपका रो इंटू जी इंटू इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम को देखिए, चलो अभी हम इसको V1 ही लिख लेते हैं, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी V1, प्लस आपका एफ वी क्या आपका विस्कोसिटी का फोर्स, ये कितना होगा आपका 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल कितना, 6 पाई ईटा आर नहीं R1 होगा, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं R1 भी, माइनस आपका M1G, M1 को क्या लिख सकते हैं आपका मास है, तो इसकी डेंसिटी तो उसकी सिग्मा है, इंटू उसकी वॉल्यूम को V1 लिख लीजिए अभी के लिए, और ये जी हो जाएगा। ऑलराइट, ये टर्म यहाँ पर से इतनी आ गई। तो अब आप यहाँ पर से देखिए क्या कर लीजिए, यहाँ पर से आप देखिए V1 और जी तो अगेन आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं रो माइनस सिग्मा टाइम्स कितना हो जाएगा आपका V1G, प्लस आपका यहाँ से कितना हो गया 6 पाई ईटा R1 टाइम्स आपकी वेलोसिटी, ठीक है। ये आपके यहाँ से टेंशन आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, इसमें वैल्यूज कर देनी है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं आपका, इसका वैसे लिख लिया रो माइनस सिग्मा, यहाँ पर से आपका V1G, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस आपका देखिए 6 पाई ईटा R1 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो देखिए बच्चों यहाँ पर से हमने कैलकुलेट करी है, कितनी है ये आपकी V1 प्लस V2 टाइम्स जी टाइम्स कितना हो जाएगा आपका सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया यहाँ से आपका 6 पाई ईटा R1 प्लस R2, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। और देखिए 6 पाई ईटा से आपका यहाँ पर 6 पाई ईटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऑलराइट, और अब आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर से देखिए हम ऐसे कर लेते हैं, देखिए रो माइनस सिग्मा, यहाँ पर देखिए दोनों जगह कॉमन है, तो आप एक यहाँ से कॉमन देखिए, रो माइनस सिग्मा और जी, ये तो कॉमन ही आ रहा है, ठीक है, रो माइनस सिग्मा और यहाँ पे जी, इसको देखिए अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, इसको अगर देखिए मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर कितना बचेगा, पहले वाले में तो आपका सिर्फ V1 बच गया, ठीक है। यहाँ पर से आपका रो माइनस, यहाँ पर से आपका एक माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा माइनस रो है, और माइनस आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा आपका R1 और R1, और यहाँ पर से आपका कितना बच गया V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से आपका R1 प्लस R2, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी होगी, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी होगी माइनस R1, ठीक है, और वी सिग्मा V1, ठीक है, ये आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ से टेंशन को देखिए आप क्या कर लीजिए, इसको बस अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। आपका रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये तो आपका ऐसे रहेगा। तो इसको देखिए अब हम यहाँ पर कर लेते हैं V1, चलो इसको अब क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, इसको अब ओपन कर लेंगे तो V1 को क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई R1 का क्यूब, माइनस आपका देखिए यहाँ पर R1 तो ये रहेगा, और यहाँ पर से देखिए आपका V1 प्लस V2 है, तो 4/3 पाई तो कॉमन हो जाएगा, R1 का क्यूब प्लस आपका R2 का क्यूब, इन दोनों को यहाँ पर से ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया यहाँ से आपका R1 प्लस R2, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। अब देखिए 4/3 पाई यहाँ पर भी, इसको भी आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है। 4/3 पाई आपका बाहर आ गया, और कितना बच गया आपका रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आ गई, 4/3 पाई रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका रो माइनस सिग्मा तो था ही, 4/3 पाई भी आ गया। अब यहाँ पर क्या बच गया आपका R1 का क्यूब, माइनस आपका देखिए रो माइनस सिग्मा 4/3 पाई, इस टर्म को आप बाहर लेके चले गए, तो यहाँ पर बच गया आपका R1 टाइम्स आपका R1 का क्यूब प्लस आपका R2 का क्यूब डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया, R1 प्लस R2, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहले मैं इस टर्म को, ये जो ये वाली ब्रैकेट वाली टर्म है, ठीक है, इस टर्म को मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका R1 की पावर 4 इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ से R2 टाइम्स आपका R1 का क्यूब, ये टर्म ऐसे होगी, माइनस देखिए कितना हो गया आपका R1 की पावर 4 माइनस R2 का क्यूब, ये इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया आपका R1 प्लस R2, मैं सिर्फ ब्रैकेट वाली टर्म को ही खेल रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से आपका, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर से देखिए आपका R1 R2 तो कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर से R1 और R2 को अगर मैं कॉमन कर लूँ,
तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा आपका R1 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ से आपका R2 का स्क्वायर बच जाएगा, ऑलराइट। और डिनोमिनेटर में क्या आपका R1 प्लस R2, ये टर्म आपकी यहाँ पर से है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी से आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आपका सिंपली बच जाएगा R1 R2, और कितना बच गया आपका R1 - R2 के इक्वल, ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी, ठीक है, R1 - R2 के इक्वल। तो ये तो बच्चों देखिए आपने क्या कर लिया, यहाँ से इसको इतना यहाँ से आपने सिंप्लीफाइड कर लिया, ऑलराइट। अब देखिए अब आप क्या कर लीजिए, इसकी आपने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब इस एक्सप्रेशन में आप लीजिए इसे यहाँ पर पुट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन अगर हम पुट कर लें, ठीक है, तो मैं इसको देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आ गई, 4/3 पाई रो माइनस सिग्मा जी, ये तो ऐसे ही रहेगा 4/3 पाई रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और इस पूरे टर्म को सॉल्व करके आपका कितना गया था, R1 R2 टाइम्स आपका R1 - R2, ठीक है। बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द डी ऑप्शन, डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, आपका देखिए सिग्मा माइनस रो, यहाँ पर रो माइनस सिग्मा, ये सिर्फ इतना बता रहा है। देखिए यहाँ पर हमने टेंशन डाउनवर्ड एज्यूम की थी ना, तो टेंशन नेगेटिव थी। अगर हम टेंशन पॉजिटिव ले लेंगे तो एक माइनस से और मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा माइनस सेम है आंसर, ठीक है। टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बस ये बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है, ओके। टेंशन क्या एक फोर्स है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वो डायरेक्शन बताता है। तो हम बता सकते हैं कि डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर, ऑलराइट। सो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो